अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम राजा मेमन है और मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज में काम कर रहा हूँ। मैं आज आपसे मैदे की तेज़ाबियत, जलन या जिसको हम अपने अल्फाज में गर्ड कहते हैं उसके हवाले से बात करूँगा। असल में आजकल ये है कि हमारा काम बढ़ गया है और बहुत सारी चीज़ों का हम ख़ास तौर पे हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और सेहत के साथ हम अपने खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखते। हम अक्सर जल्दी में खाते हैं और कभी बहुत कम खाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और अक्सर व बेशतर ये होता है कि हम खाने के बाद या तो एकदम बहुत देर के लिए बैठ जाते हैं या खाने के बाद एकदम लेट जाते हैं और यही अवामिल हैं जो कि मैदे की जलन का सबब बनते हैं। इसमें आपको अपनी वर्क लाइफ में और अपनी जो सेहत की चीज़ें हैं उनमें बैलेंस पैदा करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे अक्सर ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, मुझे ज़्यादा देर के लिए बैठना है, ठीक है, और मैं अगर उस टाइम से कुछ अर्सा पहले खाना खा लूँ, कम से कम 2 घंटा पहले अगर खाना खा लूँ तो मैं मैदे की जलन से बच सकता हूँ। या अगर रात को मैं यहाँ से लेट जाता हूँ और जाते ही मैं रात का खाना खा के और लेट जाऊँ तो उससे भी जलन हो सकती है। तो अगर इन चीज़ों को मैं किसी तरीके से मॉडिफाई करूँ तो मैं मैदे की जलन से बच सकता हूँ। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर 9 to 5 काम करते हैं, रात को घर जाते हैं और एकदम से जो है खाना खाया और लेट गए, या दोपहर में लंच किया और फिर काम पे बैठ गए और उसी काम के दौरान वो चाय भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं और ये सारे अवामिल जो हैं वो मैदे की तेज़ाबियत का सबब बनते हैं। और उस दौरान अक्सर हम ज़्यादातर पैंट शर्ट पहनते हैं, टाइट बेल्ट जो है वो बांधते हैं, जिससे भी जो है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से अक्सर जो है वो मैदे की जलन जो है वो हमेशा हम लोगों को रहती है। इस हिसाब से अगर हम अपने काम के दौरान थोड़ी देर के लिए टहल लें या खाना अगर हम थोड़ा सा कम खाएं, खाने के ऊपर हम अगर मशरूबात का इस्तेमाल कम करें और ख़ास तौर पे रात का खाना और सोने के दरमियान अगर हम कम से कम भी 2 घंटे का वक्फा रखें तो हम जो है वो इस मैदे की तेज़ाबियत या जलन से बच सकते हैं। देखिए, इस खास तौर पे मैं बात करूंगा स्ट्रेस। आजकल के दौर में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और स्ट्रेस का आपके मैदे के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके मैदे में तेज़ाब ज़्यादा बनता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके जो एसोफेगस का स्फिंक्टर होता है लोअर, उसकी भी टोन कम होती है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो मैदे से खाना आगे भी बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे वो अवामिल हैं जिसकी वजह से वो तेज़ाब जो है आपके खाने की नाली में ऊपर आता रहता है, जिसकी वजह से जलन होती है। और उसके बाद फिर स्ट्रेस की वजह से सारे आपके जो हार्मोन्स हैं जो डायरेक्टली आपके जीआईटी को इफेक्ट करते हैं, तो उस वजह से भी जो है ना सिर्फ आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, ये सारी चीज़ें भी आपको स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। तो उस हिसाब से ना सिर्फ आपने सिर्फ अपने मैदे का ख्याल करना है, लेकिन ओवरऑल भी अपनी सेहत का ख्याल करना है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, ख़ास तौर पर वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए सबसे जो कुछ अच्छे टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये हैं कि हमेशा कैलकुलेटेड रहें कि मुझे जो है वो अपने काम में और बाकी चीज़ों में तवाज़ुन रखना है। अपनी टारगेट सेट करें ताकि कम से कम जो है वो अपने काम का जो स्ट्रेस है आप अपने ज़हन पे लें और वही स्ट्रेस आप अपने घर लेके जाएं, तो उस हिसाब से भी आप अपनी इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो एक बेसिक स्टेप, जिसमें अपनी लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करना है, अपनी ग़िज़ा को भी तब्दील करना है, अपनी आदत को भी तब्दील करना है और उसके साथ फिर हमारे पास
बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पुराना ऑप्शन तो जो है रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, और फिर पीपीआईज हैं, उसके अलावा प्रोकाइनेटिक्स हैं, और आजकल हमारे पास एक नया ऑप्शन है जिसको हम पी कैप्स कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें जो है वो वोनोप्रोजोन आजकल बहुत जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस हिसाब से, लेकिन जो बुनियादी तौर पे मेन चीज़ है स्ट्रेस से रिलेटेड, वो स्ट्रेस को कंट्रोल करना और अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बदलना कि आप स्ट्रेस को भी कम करें, और स्ट्रेस के जो डायरेक्ट इफेक्ट आपके मैदे पे पड़ रहे हैं, आपकी सेहत पे हो रहे हैं, उनको कंट्रोल। ये वीडियो रफ़ा अम्मा के लिए नौगर्ड बनाने वाले इदारे हिलक्स फार्मा की जानिब से पेश की जा रही है।